Hello everyone. Today we start next process in human system. Next process is excretive system. अभी पहले हमने 3 सिस्टम पढ़े हैं. फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड रेस्पिरेटिव सिस्टम एंड थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े हैं उनमें बहुत सारे वेस्टेज हमारी बॉडी में बनते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन वेस्टेज. तो ये वेस्टेज जो होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं और बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. तो इनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है. बॉडी से बाहर निकलने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन कहते हैं. एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं कौन से वेस्टेज? नाइट्रोजन वेस्टेज. इट इज़ द फॉलोइंग टाइप. अब जो ये नाइट्रोजन बेस के जो वेस्टेज या एक्सक्रीशन के बेस पर जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको कितने टाइप में डिवाइड किया है? 3 टाइप में. फर्स्ट है अमोनोटैलिज्म, दूसरा यूरियोटैलिज्म एंड थर्ड यूरिकोटैलिज्म. What is ammoniotalism? The process of excretion of ammonia is called ammoniotalism. यानी बॉडी से डायरेक्ट ही अमोनिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? अमोनोटैलिज्म कहलाता है. अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. जो अमोनिया है वो हाईली क्या होती है? टॉक्सिक होती है. सो नीड मोर वाटर फॉर गेटिंग एक्सक्रिएट. इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. द एनिमल विच एक्सक्रिएट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो अमोनिया को सीक्रेट करते हैं डायरेक्ट, वो कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? अमोनोटैलिक. जैसे एग्जाम्पल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स. इन्वर्टिब्रेट्स आप जानते हो जिसमें बोन्स नहीं होती हैं. एक्वेटिक इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस. तो जितने भी एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं वो कौन से कहलाते हैं? अमोनोटैलिक एनिमल कहलाते हैं. और वो डायरेक्ट किसको सीक्रेट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं. नेक्स्ट है यूरियोटैलिज्म. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया कॉल्ड यूरियोटैलिज्म. तो जो यूरिया का जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या कहलाता है? यूरियोटैलिज्म कहलाता है. इन लीवर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया. ह्यूमन और जो भी एनिमल्स हैं जैसे काऊ है, गॉट है, जो भी हैं वो सारे कौन से कहलाते हैं? यूरियोटैलिज्म कहलाते हैं. हमारी बॉडी में भी पहले तो जो टॉक्सी बनता है वो क्या बनता है? अमोनिया बनता है. लेकिन जो लीवर होता है वो इस अमोनिया को किस में चेंज कर देता है? यूरिया में. इन लीवर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. दिस कॉल्ड यूरियोथीन साइकिल. तो अमोनिया का यूरिया में जो चेंज होना है वो यूरिनोथीन साइकिल कहलाता है. अमोनिया इन लीवर चेंज किस में हो गई? यूरिया में. यूरिया इज लेस टॉक्सिक. जो यूरिया होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है. सो रिक्वायर्स मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन. इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है. अब इसमें द एनिमल एक्सक्रीट यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल. जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक. अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे थे अमोनियोटैलिक. इसमें एग्जाम्पल में ह्यूमन है और भी जितने एनिमल्स हैं जैसे काऊ है, गॉट है, ये सब किस में आते हैं? यूरियोटैलिज्म में आते हैं. एंड लास्ट है यूरिकोटैलिज्म. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटैलिज्म. अब इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसका होता है? यूरिक एसिड का होता है. तो यूरिक एसिड का सिक्रेशन एक्सक्रीशन क्या कहलाता है? यूरिकोटैलिज्म. इट इज एलिमिनेटेड विद लीस्ट लॉस ऑफ वाटर एज पिल्स एंड पेस्टेज. तो इसमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. और ये किस फॉर्म में निकाले जाते हैं? पेलेट्स का मतलब होता है छोटी छोटी गोलिकाएँ, या पेस्ट जिसको आप कहते हैं बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो पेस्ट के रूप में जो एक्सक्रिएट करते हैं जितने भी एक्सक्रेटिव वेस्टेज हैं. द एनिमल्स विच एक्सक्रिएट यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक. अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक. तो जितने भी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं जैसे
वो सब किसके अंदर आती हैं, जैसे लिजार्ड वगैरह जो भी हैं वो किसके अंदर आती हैं, यूरिकोटैलिक में आती हैं, क्योंकि लेस वाटर की इसमें ज़रूरत होती है, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये पेलेट्स या पेस्ट की फॉर्म में जो वेस्टेज होते हैं उनको एक्सक्रिएट करते हैं। तो ये 3 टाइप थे, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटिव सिस्टम। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये ह्यूमन एक्सक्रेटिव सिस्टम का डायग्राम है। तो ह्यूमन एक्सक्रेटिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। इससे कंसिस्ट हुआ है ह्यूमन का जो एक्सक्रेटिव सिस्टम है, वो इनसे मिलकर बना है। तो आपको 1 पेयर किडनी है, ये शेप बीन शेप्ड होती हैं, ये डार्क रेड कलर या ब्राउन कलर की होती हैं, और ये इनके बीच में एक नॉच पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलम और हाइलस। इस नॉच से ही क्या निकलती हैं, यूरेटर निकलती है। कितनी, 1 पेयर यूरेटर। अब किडनी की यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। जो बाहर का पार्ट है वो क्या कहला रहा है, कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट क्या कहला रहा है, मेडुला। इस मेडुला में बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो ये ट्यूबलाइट्स, ट्यूब के समान जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। एंड नेफ्रॉन इज द मेन एक्सक्रेटिव यूनिट इन ह्यूमन। यदि जैसे आपको बताया था कि रेस्पिरेशन में मेन यूनिट रेस्पिरेशन की क्या बताई थी, एल्वियोली, इसी तरह से रेस्पिरेशन की, इसी तरह से एक्सक्रीशन की जो मेन यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। तो बहुत सारी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं किडनी में। अबाउट 2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर किडनीज। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यदि आपके एग्जाम में आता है कि एक्सक्रीटिव सिस्टम को ड्रॉ करिए, तब तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, और नेफ्रॉन का आता है तो नेफ्रॉन का डायग्राम अलग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो हाइलम या हाइलस पार्ट से जो निकल रही है वो क्या कहलाते हैं, यूरेटर। एंड 2 यूरेटर आर कनेक्ट इनटू द बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। एंड यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू द यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर है वो किस में ओपन होता है, यूरेथ्रा में। तो किडनी में यूरिन का प्रोसेस होगा, यूरिन फॉर्मेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन के बाद फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन है वो किस में आता है, यूरेटर, एंड यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका एक्सक्रीटिव सिस्टम का डायग्राम है। जब भी आपके एक्सक्रीटिव सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो आप किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा को डिस्क्राइब करेंगे, और यही इसका डायग्राम है। तो कल आपको जो होमवर्क कॉपी में जो क्वेश्चन करना है वो यही करना है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट। तो एक्सप्लेन में आपको किस किस को करना है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा को। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जो मेन यूनिट है एक्सक्रिएशन की, जिसको कहा गया है नेफ्रॉन, उसको हम डिस्कस करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे, और इसी के साथ में ये प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो बीच में जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगी। थैंक यू।